बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं, क्या होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमने देखा है एनवायरनमेंट या नहीं देखा है। ये चीज़ें आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट हमारा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। क्या हमारे जो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं सब एनवायरनमेंट में आती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट में हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ पे हमारे प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं या नहीं आते हैं, हम इसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि आप फोटो देख सकते हो, ये एक अर्थ है, अर्थ पे आपका प्लांट है, ग्रास है, रॉक है, सॉइल है, ये सब क्या हमारी एनवायरनमेंट में आती है या नहीं आती है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि मेरा नाम मनाली है और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। तो हम आज इसी के बारे में देखेंगे कि एनवायरनमेंट में पहली चीज़ हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या ये इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, या दोनों सेम ही हैं। तो इकोसिस्टम में हमारा क्या क्या आता है वो चीज़ हम जानेंगे आज कि इकोसिस्टम हमारा क्या क्या होता है। जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है, एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, एरियल हो गया, ये सब किस चीज़ में आते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहली बात है कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है, जो भी हमारी सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। पर इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंटरेक्शन जो हमारा एनवायरनमेंट में होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, हमारा इंटरेक्शन किसके साथ, बिटवीन एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और एनवायरनमेंट तो हमारा पूरा ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी पूछा कि क्या एनवायरनमेंट हमारा कम होता है या हमें पूरा ही, जितना हम देख सकते हैं, जितना हम महसूस कर सकते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ होती है वो एनवायरनमेंट होती है या नहीं होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारी सराउंडिंग्स होती है, जो भी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब एनवायरनमेंट में काउंट होती है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम है जो हमारे इंट्रैक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स का, किसके साथ, लिविंग थिंग के साथ और नॉन लिविंग के साथ, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, इंट्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर, मतलब आसपास का जितना भी आपका एरिया होता है उसका इंट्रैक्शंस किसके साथ, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ एनवायरनमेंट में। नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट में मतलब जैसे आप कह सकते हो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये सब क्या होते हैं, आपके नॉन लिविंग होते हैं। ये आपका ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ दिखा रहे हैं, बढ़ते तो हैं पर ग्रोथ ऐसी एज इट इज ग्रोथ नहीं दिखाते, खाना नहीं खाते। तो ये क्या है आपके, ये आपके हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो इनके साथ भी हमारा एक रिलेशन होता है, एक इंट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो हमारे दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। दो तरीके के इकोसिस्टम से मतलब इकोसिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट, दो तरीके के इकोसिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंट्रैक्शन करती है। एक होती है बायोटिक और एक होती है एबायोटिक। तो जितनी भी चीज़ें आपकी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है वो क्या होती है, एबायोटिक होती है। और जो भी आपकी लिविंग थिंग्स में आती है वो क्या होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक मतलब, बायो से मतलब है कि जैविक, जो भी चीज़ जीव होती है वो क्या होती है, बायोटिक में आती है। और एबायोटिक जो अजैविक होती है, मतलब जो जीवित नहीं होती है, जिसमें ग्रोथ नहीं होती, जो खाना नहीं खाता, वो कौन सा होता है, हमारा एबायोटिक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोब्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, और हमारे माइक्रोब्स तो आपको पता ही है कि माइक्रोब्स जो है हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट वो भी एक तरीके से हमारे इकोसिस्टम में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए। ठीक है, और एक हो गया एनिमल्स। तो आप ये बताओ मुझे, क्या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स में काउंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो एनिमल्स, जो हम लोग भी क्या थे एक तरीके से, जब पहले हमारी स्टार्टिंग हुई थी तो हम भी एक तरीके से जानवर ही थे। धीरे 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 हमारे में इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमने एक इंसान का रूप लिया। हम भी एक तरीके से अपने आप को इंक्लूड करते हैं एनिमल्स में ही, या हमें भी एनिमल्स में ही इंक्लूड करा जाता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, एनिमल्स में ही हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
अब आता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको जैसे बताया कि जो जीवित नहीं होते हैं, अजैविक होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, जिंदा नहीं होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, क्या आपने देखा है कि टेम्परेचर सांस लेता है? नहीं, टेम्परेचर सांस थोड़ी लेता है, ना वो खाना खाता है। तो टेम्परेचर क्या हो गया? एबायोटिक हो गया, जीवित नहीं होता है। जैसे कि रेनफॉल हो गई, बारिश हो गई, बारिश भी आपने कभी सांस लेती हुई तो नहीं देखी होगी ना, या देखी है? देखी है तो मेरे को ज़रूर बताना। जैसे विंड हो गई, अब विंड तो खुद हवा होती है, बहुत तेज चलने वाली जो हवा होती है, आंधी भी बोल सकते हो, तूफान बोल सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्या ये तुमने कभी सांस लेते देखी है, खाना खाते देखी है? नहीं खाती ना। तो ये क्या होते हैं आपके? एजैविक होते हैं, अबायोटिक होते हैं। जैसे सॉइल हो गई और मिनरल्स हो गई, सॉइल भी सांस नहीं लेती और मिनरल्स भी आपके सांस नहीं लेते हैं। ये भी क्या होते हैं आपके? हमारे लिए काम के होते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि इनमें ग्रोथ होती है या फिर ये इनमें हमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती, खुद ही अपना खाना नहीं बनाते, अपने जैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इनको एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने कितने तरीके के इकोसिस्टम होते हैं? इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शंस। तो एक इकोसिस्टम होता है हमारा नेचुरल, एक होता है हमारा मैन मेड। अब जैसे नेचुरल है, नेचुरल से तो आपको सबको पता ही है कि नेचुरल मतलब नेचर से मिला है। जो चीज़ हमें नेचर से मिली है वो नेचुरल है। मैं आपको 2-3 बार भी बता चुकी हूँ कि जो चीज़ आपको नेचर से मिलती है वही आपकी नेचुरल होती है। तो अब मैन मेड वाली बात आ गई। अब मैन मेड क्या होता है? मैन मेड मतलब जो आर्टिफिशियली हमने बनाई है या हमने खुद से उनको इन्वेंट किया है, या वो जो भी चीज़ है हमने एनवायरनमेंट खुद क्रिएट किया है, वो मैन मेड होता है। ठीक है, तो जो भी आपका जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये आप खुद नहीं बनाते हो, ये क्या है? मैन मेड नहीं है, ये आपके नेचुरल है, नेचुरली आपको मिलते हैं। इकोसिस्टम जैसे आपने देखा होगा, लेक हो गया या पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, चलो सपोज करते हैं फॉरेस्ट की बात लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स भी रहते हैं, फॉरेस्ट में माइक्रोब्स भी बहुत सारे होते हैं, सॉइल भी होती है, टेम्परेचर भी होता है वहाँ का, कुछ रेनफॉल्स भी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे डिपेंड करती हैं। फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, जैसे कोई भी चीज़, जानवर, इंसेक्ट्स भी हो गए, रेप्टाइल्स भी हो गए, एम्फीबियंस भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वो फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अब आते हैं पॉन्ड्स के ऊपर। पॉन्ड्स क्या होता है? पॉन्ड मतलब क्रीम वाली पॉन्ड्स नहीं, पॉन्ड जो वो होता है, पॉन्ड्स मतलब बहुत सारे पॉन्ड, मैंने इस तरीके से बोला। पॉन्ड क्या होता है? जैसे आपने एक छोटा सा आपका गड्ढा हुआ है, तो उसमें क्या है? पानी है, तो वो एक तरीके से पॉन्ड का काम करता है। तो उसमें क्या है? आपके एक्वेटिक है, ठीक है, आपके उसमें आपको एल्गी भी मिलेगा, वाटर प्लांट्स भी मिलेंगे, कुछ फिशेस भी होंगी, और आप कह सकते हो कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स तो आपके हर एक इकोसिस्टम में आपको मिलेंगे, हर एक जगह आपको माइक्रोब्स मिलते हैं। पानी के में भी माइक्रोब्स होते हैं, हवा में भी माइक्रोब्स होते हैं, सॉइल में भी माइक्रोब्स होते हैं, तो सारी जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। लेक का अलग, इसी लेक जो झील वगैरह होती हैं इनका भी अलग होता है, रिवर होती है उसका अलग इकोसिस्टम, समुद्र का अलग होता है। समुद्र होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं, छोटी फिशेज होती हैं, और प्लांट्स भी मतलब आप देखो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी? नेचर से मिली है, नेचुरल है आपकी। अब आता है ह्यूमन। ह्यूमन मेड क्या हो गया? जो हमने बनाया है। तो कमेंट में बताओ कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपने अपने आसपास देखा हो, अपने घर में देखा हो, कहीं भी देखा हो, जो आप कह सको कि मैम ये इकोसिस्टम है और ये ह्यूमन मेड है, जो इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो कमेंट में बताना। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको सोच के बताती हूँ, या मैं आपको सोचो आप भी, क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो हम खुद हमने देखा हो, बनाया हो, और ह्यूमन मेड बोल सकते हो आपको उसको। तो आपने देखा होगा जैसे गार्डन बनाते हो आप लोग, गार्डन घर में हम छोटा सा गार्डन बना लेते हैं, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा लेते हैं, घास होता है, तो उसमें छोटे छोटे गमले में प्लांट्स लगा लिए, कुछ बड़े प्लांट्स लगा लिए, वहाँ पे क्या है? वो आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। जो इकोसिस्टम क्या है आपका? मैन मेड है, हमने खुद बनाया है। गार्डन तो हम खुद ही बनाते हैं ना। अब जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम लिया हमने एक तरीके से, जैसे इस तरीके से मान लो कि इस तरीके से हमने, ये वैसे तो पॉन्ड का दिखाया हुआ है, पर ये एक तरीके का एक्वेरियम मान लिया। तो एक्वेरियम में भी हम क्या करते हैं? इस तरीके का बनाते हैं ना, नीचे मिट्टी बना देते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसमें 2-3 तरीके की फिश भी होती हैं, और पानी, मतलब ये मान के चलो कि माइक्रोब्स तो कहीं भी होंगे, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसको तो हम एक तरीके से माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपनी आंखों से तो हम उसका पता लगा नहीं सकते, पर होता है। माइक्रोब्स जो है, बैक्टीरियाज हमारे हाथों पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी होते हैं, तो वो तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब इसमें छोटी फिश है, बड़ी फिश है, ये तो क्या हो गया? हमारा एक्वेरियम है हमारा,
क्या, जो हमने बनाया है वो इकोसिस्टम है। क्रॉप फील्ड होती है, क्रॉप फील्ड मतलब हमने कुछ भी उगाया है, जैसे कि हमने वीट उगाया है, राइस उगाया है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ जानवर मतलब कुछ छोटे छोटे कीड़े भी होंगे, माइक्रोब्स भी हैं, क्रॉप है, क्रॉप भी प्लांट्स में मतलब प्लांट्स भी तो नॉन लिविंग थिंग में ही आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना कि मैम ये मेरे को समझ में नहीं आया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। अब तक हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इकोसिस्टम में हमारे आते हैं, जैसे नेचुरल हो गया, मैन मेड हो गया, ये सब हम देखते हैं कि ये सब आते हैं। तो किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा कि भाई क्या होता है। तो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे 3 क्लासेस में हमने क्लासीफाई किए हैं। 3 क्लासेस में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अब ये पूछोगे तुम कि मैम ये 3 क्लासेस कैसे हैं। 3 क्लासेस में हमने बेटा ऐसे किया है, जैसे पहला है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में मतलब अर्थ में इकोसिस्टम में क्या है, कुछ तो ऐसी कोई तो ऐसा होगा ना, पहला जिसने पहले स्टार्ट किया होगा कुछ बनाना। हम कहाँ से खाते हैं, हम प्लांट्स की चीज़ें खाते हैं, हम एनिमल्स की भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें खाते हैं नॉर्मली कि भाई एनिमल्स प्रोडक्ट भी हम खाते हैं, मीट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हम कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। जो नॉन वेज खाते हैं, जैसे कि मीट खाते हैं, एग खाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स पे। तो प्लांट होता है एक ऐसी चीज़ जो खुद खाना बनाती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम रोटी बना के प्लांट्स को देते हो कि लो भाई खा लो, लो भाई तुम खा लो, तो उससे खा के प्लांट बड़ा हो जाता हो, नहीं, ऐसा तो नहीं देखा ना तुमने। तो क्या होता है, प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। क्या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओ क्या प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमारा होता है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स में खाना बनाने का काम करवाता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट में। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और अपना किचन में काम करना, जैसे प्लांट्स की जो किचन होती है उसको क्या, लीव्स को बोलते हैं उनकी किचन। तो किचन में बनना शुरू हुआ पका खाना, और सब जगह खाया, बढ़िया मस्त खा के क्या बना, प्लांट बड़ा आदमी बन गया, बड़ा पेड़ बन गया, आदमी तो बनेगा नहीं, खैर क्या बन गया, बड़ा पेड़ बन गया, तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी अपने खाने को। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपके, सर्टेन बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट से, ठीक है। क्या किया, विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला, जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस बात में मैं क्यों वो दे रही हूँ, इतना जोर क्यों दे रही हूँ कि प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है, तो इसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में फर्स्ट पार्ट यही होता है जिससे आगे हमारा इकोसिस्टम बढ़ता है। इसके बिना तो शायद अगर प्लांट्स गए तो ये मान लो कि पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट ही गया, खत्म बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट बचाओ, लगाओ। क्यों, क्योंकि हमें अपना इकोसिस्टम बचाना, अपना एनवायरनमेंट बचाना। हम भी जब भी बचेंगे जब प्लांट्स होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप ये देख लो कि अगर प्लांट्स नहीं है तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी नहीं खा सकते, और प्लांट्स नहीं है तो एनिमल जिंदा नहीं है तो हम एनिमल प्रोडक्ट भी हम नहीं खा सकते हैं, ध्यान रखो इस चीज़ को। अब आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, जब एक प्रोड्यूसर है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूस जैसे तुमने कंपनियों में कंपनी वगैरह में देखा है कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको कोई तो कंज्यूम करेगा। जैसे हम हैं भाई, एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं। और जैसे कोई भी कॉस्मेटिक बनता है, कुछ भी हम बनाते हैं तो उसको हम लोग ही तो यूज़ करते हैं, तो हम कंज्यूम मतलब खा रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कंज्यूमर, हम क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर, हमने उसको लिया है, ठीक है। तो द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, मतलब इधर ऐसे या वैसे। अब जैसे आप देखो शेर है भाई, शेर तो प्लांट नहीं खाता है, तो वो कैसे कंज्यूमर हो गया, उसको कैसे हम कंज्यूमर बोल सकते हैं, वो तो कंज्यूम नहीं कर रहा है ना। तो अब आप बताओ कैसे कंज्यूमर हो गया वो, बोलो जल्दी। तो वो कंज्यूमर कैसे हुआ, उसने हिरन को खाया, हिरन ने प्लांट को खाया, तो इनडायरेक्टली वो भी तो वहीं से ही आया। अगर प्लांट नहीं होते तो हिरन नहीं होती, हिरन नहीं होते तो शेर भी नहीं होता। तो क्या करा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली का मतलब यही है कि जो डियर है, जो हमारी हिरन है, वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, डायरेक्टली पेड़ पौधों पे डिपेंड है, और जो शेर है वो इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड है, क्योंकि वो हिरन को अगर खाएगा तो हिरन भी तो प्लांट को खाएगी ना। अगर वो प्लांट को नहीं खाएगी तो क्या होगा, मर जाएगी, वो मर जाएगी तो शेर क्या खाएगा फिर, ठीक है ना। और उसको बोलते हैं कंज्यूमर, जो खाता है।
अब हम कंज्यूमर में किस किस को रख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर कितने कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, जो भी किसी भी चीज को, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है। मतलब कोई भी चीज अगर मर गई है या खत्म हो गई, जैसे प्लांट हो गया, मर जाते, डेड प्लांट्स हो गया, डेड लीव्स हो गई, डेड एनिमल्स हो गए, ये सारे हम दबा कहीं भी हो जाते। अगर इनको कोई खत्म करने वाला नहीं होता तो क्या होता, ये ऐसे ही पड़े रहते, स्मेल आती, स्मेल भी तो हो जाती है, कोई चीज सड़ जाती है तो स्मेल हो जाती है ना उसमें, तो क्या है, वो चीज ऐसी ही रहती। तो उसको खत्म करने के लिए सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, होते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक। अब आता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक जैसे हम जो क्या करते हैं, अपने खाने को खाते हैं और डाइजेशन अपने अंदर ही करते हैं। मतलब खाने को खाया, जैसे हमने रोटी खाई, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन पढ़ाया था तो डाइजेशन हुआ, हमारा अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, वो हो गया होलोजोइक। अब आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसी चीज होती है ना तो ये लेती है ना वो करती है, मतलब ये किसी की चीज के ऊपर डिपेंड रहेगी, डिपेंड करेगी उस चीज के ऊपर, मतलब उसी के ऊपर रहेगी, उसी के ऊपर खाएगी, उसी के ऊपर सोएगी, सब काम उसी के ऊपर, जो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स एक इंसान के ऊपर ऐसे रह जाते हैं जैसे विक्रम के ऊपर बेताल, ठीक है। तो ऐसे जैसे विक्रम के ऊपर बेताल था, ऐसे ही पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे ऊपर होते हैं। तो एक पैरासाइट, एक दो पैरासाइट का नाम तुम्हें कमेंट में बताना है कि पैरासाइट हम किस किस को बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं भी बताऊंगी कि एक दो पैरासाइट क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर। जैसे मैंने आपको सेप्रोफाइट्स बताया था, सेप्रोफाइट्स में मतलब क्या आ गया था, जैसे वल्चर वगैरह हो गए, ये हो गया। अब जैसे डिकम्पोजर हो गया, बिल्कुल ही खत्म कर देना, जो कुछ रिमेन बचा है, रिमेन डेड प्लांट्स वगैरह बचे हैं, उसको बिल्कुल ही खत्म कर देना, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देना। ह्यूमस क्या होता है, मतलब जो हमारे सॉइल्स के लिए नीडेड मिनरल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजर। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देख तो सकते नहीं है, पर आपने देखा होगी कोई भी चीज़ अगर आपकी बोन्स वगैरह या कुछ भी आप डालते हो, वेजिटेबल पील्स डालते हो, भाई वेजिटेबल पील्स है वो किसी काम की तो है नहीं, तो उसको खत्म करने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। एक टाइम पे आप देखोगे ना, आपको लगता है कि भाई कहाँ चले गया ये चीज, कहाँ चली गई, खत्म हो गई, ये तो कैसे हुई खत्म, वो बैक्टीरिया के थ्रू ही तो खत्म हुई, फंगस के थ्रू ही तो खत्म हुई। उन्होंने क्या किया, उसको खाया और ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो चीज आपकी क्या होगी, मतलब आपके एनवायरनमेंट में से खत्म हो गई। तो क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं डेड रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल्स को, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारे डिकम्पोजर्स होता है वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है और फंगस होता है, ठीक है, इसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब आपका होता है प्रोड्यूसर, कंपोजर और डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, कंपोजर्स नहीं, वो कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट्स आपके क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनसे ये खा रहे हैं, खाता है ना, ये कुछ भी खा लेता है ये तो, जैसे इसको मूंगफली दो, बिस्किट वगैरह सब दो, खा ले। ये है आपका पैरासाइट। क्या है आपका ये पैरासाइट, बताया था ना, मैं बताऊंगी आपको पैरासाइट, ठीक है। ये आपका होता है पैरासाइट, क्या बोलते हैं इसको, लीस और लाइस कुछ भी बोलते थे। जैसे जुएं होती हैं एनिमल्स में, वो चींचड़ी जो होती है, वो डॉग वगैरह में, कुत्तों वगैरह में क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, चींचड़ी तो बोलते हैं शायद, हाँ बताना मुझे क्या बोलते हैं उसको। तो क्या हो गया, ये होते हैं पैरासाइट। ये क्या करते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं और हमारा ही खून पीते हैं और अपना मौज लेते हैं, मौज करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं होता कुछ खाना बने या ना बने, इन्हें तो हमारा खून पीने से मतलब है, मतलब खून पिएंगे, ये तो खून पी के ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं बस। अब आता है डिकम्पोजर्स। भाई कोई चीज़ मर गई है या मतलब लास्ट में जो भी रिमेनिंग रह गया वो किसी काम का नहीं है, उसको ख़त्म करते हैं डिकम्पोजर्स, ये को बोलते हैं फंगस, ठीक है। अच्छा, इसको किसी ने सांप की छतरी भी बोलते थे ना, सुनाओ तो, सांप की छतरी, मैंने बहुत बहुत बोलते थे कि सांप की छतरी है ये फंगस। जैसे इसको हम खाते भी हैं, एक चीज़ ऐसा जो होता है, बताओ क्या होता है वो, जल्दी बताओ फटाफट, इतने में लिख लेती हूँ। सोचा क्या होता है, मशरूम। मशरूम भी क्या होता है, फंगस में इंक्लूड होता है, ठीक है, पर वो एडिबल है, हम उसको खा लेते हैं। किस किस को पसंद है मशरूम ज़रूर बताना, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आपका क्या करता है, काम करता है किसमें, डिकम्पोजर्स में, ठीक। ये आपका पैरासाइट हो गया, पैरासाइट भी बता दे। पैरासाइट में आपका प्लांट्स भी होते हैं, जो कुछ पैरासाइट्स होती हैं, जैसे अमर बेल होती है, वो क्या होती है, पैरासाइट होती है, वो दूसरे प्लांट्स पे ही डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका फूड चेन। फूड चेन से आपका क्या मतलब है, फूड मतलब खाना,
चेन मतलब एक तरीके से लंबी सी ऐसे पकड़ 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 के एक दूसरे से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे गए, तो वो आपका एक तरीके से फूड चेन हो गया। तो जो सीरीज होती है आपकी ऑर्गेनिजम्स की, टेक पार्ट कर मतलब पार्ट लेती है इस किसी भी चीज़ में या किसी भी वेरियस बायोटिक लेवल्स में, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक बायोटिक लेवल मतलब, और जो आपके जिंदा होते हैं, जो भी चीज़ आपकी जिंदा होती है, जैविक होती है, उन लेवल पे, तो उसको बोलते हैं फूड चेन, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने आपको ये बताया कि पहले प्लांट होता है, प्लांट को कौन खाता है, डियर खाता है, फिर आपको उसको कौन खाता है, लॉयन खाता है। तो ये क्या है आपका एक फूड चेन है। तो प्लांट क्या हो गया आपका, ये भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। डियर क्या है, ये भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। बायोटिक हैं ये सारे, और इनका बायोटिक लेवल है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, हर एक स्टेप पे क्या होता है, ये फूड चेन जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल बनाती है, उसको हर एक लेवल पे मतलब ट्रॉपिक लेवल इस तरीके से बना लेते हैं हम, इस तरीके से एक बना लिया। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा प्रोड्यूसर, मतलब जो भी प्लांट वगैरह होता है आपका, यहाँ पे आपका कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, मतलब पहला कंज्यूमर, फिर दूसरा कंज्यूमर, ठीक है, फिर डिकम्पोजर्स, ऐसे करके आपका एक टॉपिक लेवल बनाते हैं, आपका एक पिरामिड टाइप बना लेते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, एक पिरामिड टाइप का बना लेते हैं। तो अब आपका आता है कि कितने तरीके के आपके, मैंने मतलब जैसे आपको बताए हैं कि फूड चेन में कौन कौन ऑर्गेनिजम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो देखना है। तो फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफ्स, सेकंड है आपका हर्बीवोरस, स्मॉल कार्निवोरस और लार्ज कार्निवोरस। इसके बारे में देखते हैं हम कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं एक बार पानी पी ले। देखो, ऑटोट्रॉफ्स में आपको इतनी देर से बोले जा रही हूँ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर, अब तो तुम याद हो गया होगा। प्रोड्यूसर फिल्मों वाला प्रोड्यूसर नहीं है, कभी सोचो फिल्मों वाला प्रोड्यूसर है कि प्रोड्यूसर जो कहते हैं ना कि फिल्मों में कौन है प्रोड्यूसर, भाई वो प्रोड्यूसर है, ऐसा नहीं। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फर्स्ट लेवल पे जो आपके ट्रॉपिक लेवल पे आता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो आपके प्लांट्स हैं, ये क्रॉप्स हैं, ये जो भी आपका है, जो क्या कर रहा है, सनलाइट से अपना खाना बना रहा है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटो मतलब खुद खाना बनाने वाले, ऑटो मतलब ओन, जो ओन खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं ना अपना खाना, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये क्या करते हैं, इनकी जो दे फिक्स द अप द सोलर एनर्जी एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं और कंज्यूमर के लिए हेल्प करते हैं कि उनके लिए अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है। भाई हम कार्निवोरस तो रख नहीं सकते ना फर्स्ट कंज्यूमर में, कि कार्निवोरस क्या होता है, जो एनिमल्स को खाता है। तो हमें तो एक ऐसा बंदा चाहिए ना जो बीच में भी इंटरमीडिएट का काम करे। तो जैसे हमने क्या किया, हर्बीवोरस लिया। हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स पे जो प्लांट्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, जो चीज़ प्लांट पे डिपेंड होती है उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, उसको प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब सबसे पहले जो भी कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, हर्बीवोरस हो गया। इंटरमीडिएट हो गया, मतलब कि जैसे लड़का लड़की के बीच में कोई भी बात हो रही है, तो मतलब बीच में जो भी उस चीज़ को पहले देख सुनेगा, वो क्या हो गया, हमारा प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी मतलब हर्बीवोरस, जो प्लांट्स हैं उनको कौन लेगा, सबसे पहले हर्बीवोरस लेंगे। कम टू एंड सेकंड लेवल पे आ गया, पहले प्लांट्स आ गए, फिर सेकंड लेवल पे जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये डियर हो गया, ये ग्रास होपर हो गया, ये स्कॉर्पियन हो गया, इसमें जो भी इंसेक्ट्स वगैरह मतलब जो भी चीज़ें होती हैं इनको खाते हैं। स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस हमारे आ गए टर्श मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। स्मॉल कार्निवोरस मतलब जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे जानवर जैसे आप फ्रॉग को बोल सकते हो। फ्रॉग क्या करता है आपका, कार्निवोरस में आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो है इंसेक्ट्स को खाता है, मतलब एनिमल्स खाता है, तो कार्निवोरस में आ गया। ठीक है, और आपका ये हो गया फिश हो गया, फिश भी किस में आ गया, आपका स्मॉल कार्निवोरस में आ गया। लार्ज कार्निवोरस होते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स। लार्ज कार्निवोरस में जो सबसे ऊपर आते हैं, फोर्थ, पहले सेकंड पे थर्ड पे आ गया हमारा स्मॉल कार्निवोरस, और लार्ज कार्निवोरस आ गया हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे कि ये हो गया शेर हो गया, ईगल हो गया, ये हो गया इसको कहते हैं बुगला कहते हैं शायद, बुगला हो गया, या फिर कोई भी स्वान, मतलब जो भी चीज़ फिश खाती है, जो भी चिड़िया वगैरह जो फिश खाती है, तो उसको बोलते हैं हम एज अ लार्जर कार्निवोरस, मतलब बड़ा है, जानवरों को खाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है, आप ये देखो कि
मतलब हमने पढ़ा है कि फूड गिव्स अस एनर्जी, जो खाना है हमें एनर्जी देता है। तो एक बात बताओ मुझे कि जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है, उसने एनर्जी ली आपकी, सोलर एनर्जी ली, सोलर से मतलब सन से एनर्जी ली, सोलर लाइट ली, सनलाइट ली, उससे एनर्जी ली, तो क्या वो एनर्जी पूरी की पूरी हमारी बॉडी में थोड़ी चली जाएगी? पूरी की पूरी हमारी बॉडी में चली गई क्या? बताओ, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी तो प्लांट ने भी अपने अंदर कंज्यूम करी होगी, उसमें से खाना बनाया है, अपनी ग्रोथ करने के लिए लेगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए लेगा, सीड बनाने के लिए लेगा, अपनी आगे की जनरेशन को वो करने के लिए लेगा। तो मतलब ये थोड़ी है कि वो सारी एनर्जी हमें ही दे देगा भाई सनलाइट की, नहीं। तो क्या होता है कि जो हमारे इंटरेक्शन होता है कंपोनेंट्स में एनवायरनमेंट के, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, मतलब एक से दूसरे में जाता है। वो कैसे जाता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड वाला है, टेरेस्ट्रियल में मतलब होता है लैंड, ठीक है। जो लैंड वाला इकोसिस्टम होता है वो क्या करता है, कैप्चर करता है जो प्लांट होता है 1%। देखो सोलर एनर्जी भी इतनी सारी आ रही है, उसमें से भी 1% सनलाइट की, जो सोलर एनर्जी मतलब एनर्जी होती है सनलाइट की, वो क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और वो उनकी क्या करते हैं, लीव्स पे पड़ते हैं और फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको फूड एनर्जी में, जिससे कि वो अपना खाना बना सके। भाई लीव्स पे क्यों पड़ा? अब बोलो मैम लीव्स पे क्यों पड़ा ये? तो जो लीव्स पे पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है, क्यों? क्योंकि जो लीव्स हैं वो हमें किचन ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं ना, खाना कहाँ बनता है, तो वहीं बनता है, तो उसी को हम किचन ऑफ द प्लांट्स बोल रहे हैं, तो इसीलिए उसी पे पड़ा। और जगह भी पड़ी होगी सनलाइट, ऐसी तो है नहीं कि बिल्कुल एक मतलब हमने होल बनाया हुआ उसी के अंदर से जाके सीधा लीव्स पे पड़ेगी, नहीं, और भी जगह पड़ी है, पर वहाँ उसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि फायदा वही है जहाँ पे खाना बनेगा। जो चीज़ ग्रीन होती है प्लांट्स की, वहीं पे खाना बनता है, चाहे भले ही उसके तने, मान लो एक पेड़ है, पेड़ का तना है, उस पर कितनी सनलाइट पड़ लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसे खाना नहीं बनाना तो क्या फर्क पड़ना है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उसके आगे सब्जी रख दो, कुछ भी रख दो, उसको क्या फर्क पड़ना, उसको कौन सा बनाना है, ऐवी बिना बाती। अब जैसे व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन आया था, चलो बताओ? हर्बीवोरस क्या थे, प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट्स को इनटेक करते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो वो क्या होता है, एनर्जी जो है लॉस हो जाती है उनकी, किसमें, कुछ एनवायरमेंट में हीट की तरह लॉस हो गई, कुछ एनर्जी जो है डाइजेशन में भी, भाई डाइजेस्ट करा हमने, खाना डाइजेस्ट करा तो उसमें हो गई, कुछ जो है हमारा काम करने में, भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने खाना खाया और हम सो गए, वैसे तो नींद बहुत आती है खाना खाने के बाद, क्योंकि फूड ऐसी एनर्जी देता है कि हमसे संभाली नहीं जाती वो, ठीक है। पर क्या होता है, फिर भी हम काम तो करते ही हैं, काम करने के लिए तो बने हैं हम, काम करना ही चाहिए हमें। कुछ बच्चे हैं, तुम लोगों का काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वही तुम्हारा काम। रेस्ट है, रेस्ट क्या है, रेस्ट से क्या होता है, जब हम रेस्ट करते हैं तो बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, तो सोने दो भाई, छोटा बच्चे को सोने देना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ होती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी ग्रोथ में काउंट हो रही है, ग्रोथ में जा रही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भाई रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी एनर्जी चाहिए थी, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी खर्च हो गई। तो जो एनर्जी हमें मिली थी प्रोड्यूसर से मिली थी, उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% ही जो है, एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड जो हमने खाया है, टर्न इनटू इट्स ऑन बॉडी, हमारी बॉडी में आता है और मेड अवेलेबल, जो नेक्स्ट लेवल का जो भी कंज्यूमर होता है उसके तक बस 10% एनर्जी क्या होती है, जाती है, ठीक है। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट आता है, देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज, 10% ले जाती है एवरेज वैल्यू, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में हमें मिलती है हर एक स्टेप्स में, जो भी मतलब एवरेज होता है कि 10% ही जाएगी, उससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये मैंने आपको पिरामिड बना के भी दिखाया था पीछे अभी, कि नीचे सबसे नीचे कौन सा होता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन आता है बताओ, चलो जल्दी फटाफट, प्रोड्यूसर में कौन आता है, बोलो। तुम मत बोलना, बस कुछ भी बोला करो मेरे साथ साथ, साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा कि प्रोड्यूसर में क्या आता है, प्लांट्स आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। ये कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो हर्बीवोरस प्लांट्स को खाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में जैसे कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस लिखे हैं हमने, होते कार्निवोरस ही दोनों में, स्मॉल मतलब जो छोटा जानवर हो गया, कार्निवोरस, इसके बाद आएगा लार्ज कार्निवोरस, ठीक है।
सीख लो चीज़ों को, एक एक करके चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। अब बात है 4 ट्रॉपिक लेवल। अब आप बोलोगे कि मैम जो ये पिरामिड बनाया था उसमें 4 ही क्यों लिए हमने? 4 लेने की क्या जरूरत थी, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं हम, तो 4 ही क्यों लेते हैं? उसी के ऊपर है कि वाई ओनली 4 ट्रॉपिक लेवल जो है होते हैं, 4 ही क्यों होते हैं? तो कुछ मतलब आपने देखा कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक में से दूसरे में गई। जब एक में से दूसरे में बहुत कम एनर्जी जाती है तो अच्छा एक बात बताओ कि एक के पास से दूसरे के पास एनर्जी गई, दूसरे के पास से तीसरे के पास एनर्जी गई, भाई इसके पास ज़्यादा थी, इसके पास जितनी भी एनर्जी थी वो इसके पास गई, उसका 10% गई। अब इसके पास 10% आई तो उसका भी 10% करेंगे जब ऊपर वाले के पास आएगी, इसके भी 10% करेंगे तो उसके पास आएगी। तो एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि एनर्जी ख़त्म ही हो जाएगी, एनर्जी रहेगी ही नहीं आपके पास। तो वो एनर्जी अगर आपके पास रही नहीं है, आगे एनर्जी आपको ट्रांसफ़र करने के लिए बची नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है, सिर्फ 4 स्टेप्स हमने जो है इंक्लूड करें, कंक्लूड करें कि बस 4 ही स्टेप तक इसको रखते हैं, ठीक है। तो ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, 3 और 4 स्टेप के होते हैं क्योंकि खाली थोड़ी सी ही एनर्जी जो है बची होती है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे जो आपकी एनर्जी लॉस होती है वो उतनी ज़्यादा होती है कि आपकी आगे जो एनर्जी होती है, जो यूजेबल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 4 ही लेवल तक बचती है, उसके अलावा नहीं बचती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, जैसे फूड चेन बताया मैंने आपको कि कंज्यूमर हो गया, मतलब प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो फूड वेब, वेब से आप क्या समझते हो? वेब क्या होता है? जैसे मकड़ी का जाला देखा है ना, जाला होता है मकड़ी का, वेब बोलते हैं उसको। तो जाला क्या होता है आपका, किधर से भी बना हुआ होता है और ऐसे जुड़ा हुआ होता है आपस में। कैसे बना होता है जाला? इस तरीके से बना होता है आपका जाला, ठीक है, मतलब कहीं से भी कुछ भी जुड़ रहा है, ठीक, ऐसे ही तो होता है, देख लेना भाई ऐसे ही होता है क्या, मैंने तो ऐसा सही देखा है, ऐसा सही फील होता है, ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है मकड़ी का जाला, मतलब कहीं से भी कुछ भी जुड़ रहा है। तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे देखो आप, जो ये है आपका, इसमें क्या है, आपका ये प्लांट है, प्रोड्यूसर है, ग्रास है, प्लांट है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको रैबिट भी खा रहा है, इसको माउस भी खा रहा है, इसको ग्रास होपर भी खा रहा है, तो तीनों चीज़ ने खा लिया। अब क्या रैबिट को कौन खा सकता है? सिर्फ एक ही चीज़ खा सकती है? नहीं, रैबिट को कोई भी ऐसा बड़ा जो वो होगा कार्निवोरस वो खा लेगा। तो जैसे लोमड़ी हो गई, फॉक्स है, इस रैबिट को फॉक्स ने भी खा लिया, ठीक है। अब इसी रैबिट को नहीं खाएगा कि अब ये बोलो कि मैम इसी रैबिट को इसने खा लिया, नहीं, कोई और रैबिट भी हो सकता है, तो रैबिट को ये भी खा सकता है, ठीक है। ईगल, मतलब ईगल इसमें भी आ गया, इसमें भी हो गया इंक्लूड। माउस है, माउस को क्या कर सकता है? आउल, उल्लू खा सकता है भाई, ये चील भी खा सकती है और ये भी खा सकती है, तो इसकी भी मतलब छत्ता सा बन गया ना इस तरीके से, मतलब कि 3 चीज़ें हैं जो खा सकती है। नेक्स्ट आता है जैसे ग्रास होपर, ग्रास होपर को क्या हो गया, मेंढक ने भी खा लिया, इसको चिड़िया भी खा लेती है। अब जो मेंढक है, मेंढक को उल्लू भी खा लेगा, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसको मेंढक को सांप भी खाता है, चिड़िया को सांप भी खाता है, सांप को ईगल उठा के ले जाता है, ईगल हो गया, हॉक हो गया, मतलब ये चील, बाज चील जो भी होते हैं इनको ये उठा के ले जाते हैं। तो मतलब ये है कि कोई किसी से नहीं बचता, कोई ना कोई किसी ना किसी को खा ही जाता है। तो क्या हुआ, इधर से इसको खाया, तो मतलब ये नहीं है कि एक लाइन पर्टिकुलर लाइन है कि भाई इसी में ही होगा, इसको कोई और ले ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आपके घर में है कि भाई ये चीज़ है, उसी की है तो वो ही खाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं खा सकता। भाई कोई भी खा सकता है, क्योंकि कोई किसी और का भी तो खाना हो सकता है, किसी और को भी तो पसंद है। ऐसा तो नहीं आपके घर में है जो खाना डिवाइडेड है कि नहीं भाई रोटी यही खाता है यही खाएगा, चावल यही खाता है यही खाएगा, और जो भी बाकी बचा वो सब्जी वगैरह यही खाता है यही खाएगा। ऐसा थोड़ी है, ये पर्टिकुलर पैटर्न थोड़ी चलता है, नहीं ना, मतलब रोटी है तो सब खा सकते हैं। तो इसी में ही ऐसा है कि रैबिट है तो रैबिट को ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, माउस है इसको ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा। तो ऐसे आपकी एक तरीके से मतलब छत्ता टाइप बन गया, मतलब जैसे जाला बन गया है, तो उसको बोलते हैं फूड वेब। तो अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है कि लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी और लेंथ है आपकी वेरी करती है ग्रेटली, अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेरी करती है। तो हर ऑर्गेनिज्म जनरली 1 या 2 और मोर ऑर्गेनिजम्स खा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को वो खाएगा, 1 या 2 को वो खा सकता है। तो इन विच जो है एक सेवरल
विच इज टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब उसको भी कोई और अदर ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। तो इसी को स्ट्रेट लाइन की जगह आपने क्या किया, रिलेशनशिप दिखाया, जो आप सीरीज में ब्रांचेस में बना के दिखाते हो, इस तरीके से ब्रांचेस बना के दिखाते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब, मतलब मकड़ी का जाला ना कह के खाने का जाला बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, क्या आया बताओ, क्या लिखा है, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो साथ में। लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी फ्लो, क्या लिमिटेशंस होती है एनर्जी की, मतलब किस तरीके से एनर्जी हमारी जो फ्लो होती है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या हो की जो लिमिटेशंस होती है हमारे एनवायरनमेंट में, फ्लो ऑफ एनर्जी है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जो एनर्जी होती है इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स ने कैप्चर करी, अपने अंदर ऑटोट्रॉफ्स ने ली, और डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, मतलब वापस ऐसा तो नहीं है कि उसने लिया और उसने वापस ऐसे ही कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना कि प्लांट ने लिया, खाना बनाया और दिया, मतलब एनर्जी पहुंचा दी, नहीं। जो एनर्जी अवेलेबल एट ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली, मतलब जितनी आगे बढ़ती रहेगी, डिमिनिश्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना, और प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, हर एक लेवल पे जो आपकी एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। जितनी आपकी एनर्जी कम होती जाएगी तो एक टाइम पे आके वो खत्म ही हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, भाई खत्म तो होनी है। जैसे एनर्जी का फ्लो दे रखा है आपका, पहले सनलाइट आया, फिर प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोरस पे, फिर कार्निवोरस पे, और फिर टॉप कार्निवोरस पे। तो इस पे कुछ एनर्जी गई, इसने कुछ यूज कर ली, इस पे कुछ एनर्जी गई, यहाँ पे भी कुछ यूज हुई है, इस पे गई, तो मतलब ये है कि यहाँ से इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी आपकी फर्स्ट लेवल पे थी एज इट इज अगले लेवल पे नहीं जाती, वो यूज होगी कहीं ना कहीं, डाइजेशन में यूज हो, ग्रोथ में यूज हो, रिप्रोडक्शन में यूज हो, सब चीजों में यूज होके उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो नेक्स्ट लेवल पे आपकी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आएगा हमारा, बताओ जल्दी, क्या आना चाहिए। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो कंसंट्रेशन होता है आपका किसी भी सब्सटेंस का जब इंक्रीज होता है, कि टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं वो उनका होना, तो जैसे द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसफुली हायर लेवल इन अ फूड चेन, जो मतलब टॉक्सिक केमिकल्स आपके हर एक उस पे लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं, इसको बोलता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो जो टॉक्सिसिटी होती है आपकी, आगे जितने दर पे दर आप बढ़ते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में आते चले जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस क्या है, टॉप लेवल पे हम लोग है, हम टॉप लेवल पे हैं, सबसे ऊपर। तो क्या होता है, हमारे मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो केमिकल्स की होती है गेट्स एक्यूमुलेटेड, मतलब हमारी बॉडी में मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉक्सिक हमारे केमिकल्स जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। इसी वजह से क्या हो, फूड ग्रेन सच एज जो वीट और राइस होता है, फ्रूट वेजिटेबल मीट कंटेंट पेस्टिसाइड रेडिड्यू, मतलब क्या होता है उसमें पेस्टिसाइड, पेस्ट खत्म किए, पेस्ट खत्म करने के बाद उसके रेसिड्यू रह जाते हैं ना, तो जो वो रेसिड्यू मतलब जो बाद में रिमेनिंग जो बच जाता है, भाई पेस्ट को ख़त्म किया या फिर जो भी फर्टिलाइजर, जब भी तो बोलते हैं कि जो भी क्रॉप में हम दवाई डलती है वो हमारी बॉडी में आ ही जाती, क्यों आ जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भाई हमने अनाज में दवाई डाली, अनाज को हमने खाया, वो हमारी बॉडी में आ गई। हमने शुगर केन गन्ने में डाली, या फिर कोई भी ऐसे ज्वार वगैरह जो भी हमारे गाय भैंस खाती हैं, तो गाय भैंस ने जो भी चीज़ खाएंगी वो दवाई लेंगी, उनके जो हम दूध वगैरह पीते हैं उससे भी हम इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमारी बॉडी में मेडिसिन, वो जो दवाई हमने डाली है वो आएगी। तो क्या हुआ, एक तरीके से हमारी बॉडी में केमिकल जो है, केमिकल का लेवल बढ़ता जा रहा है, मैग्निफिकेट। अब आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर से क्या समझते हो आप, क्या होता है ओजोन लेयर, बताओ। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर आपने सुनी होगी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे लेयर बनी होती है ना, इस तरीके से एक लेयर बनी होती है जो हमारे सन रेज को अंदर नहीं आने देती, जो यूवी रेज होती है उनको अंदर नहीं आने देती। यूवी रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन होता है O3, जो O है उसके 3 मॉलिक्यूल, मतलब एटम्स जो होते हैं, ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं उनके 3 एटम्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा ओजोन बनता है, ठीक है। तो ओजोन एक डेडली पॉइजन है, मतलब इतना डेडली पॉइजन है कि हमारे एक तरीके से अगर हम हमारे पास आए तो हम मर जाएंगे, मतलब O3 हो गया है। ऑक्सीजन हमारे काम का है पर ओजोन नहीं है।
बट एक हायर लेवल पे, हमारे एटमॉस्फेयर के एक हायर लेवल पे जाके वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। और उस लेयर को क्या करता है, एक एसेंशियल फंक्शन करता है कि शील्ड बना रखा है उसने हमारे अर्थ सरफेस पे, अर्थ के ऊपर एक शील्ड बनाई। वो क्या हुआ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है सन की, और जो रेडिएशंस है हमारे लिए हाईली हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और वो क्या करती है हमारी स्किन में स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। देखा होगा तुमने, मतलब कहते हैं ना कि डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर में छेद बन रहा है। तो क्यों बन रहा है वो छेद, वो क्या वजह है उस छेद की बनने की, क्या कर रहे हैं हम ऐसा कि वो कमी उसमें वो हो रही है। क्योंकि हम लोग वहाँ जाके तो उसमें छेद कर नहीं पा रहे कि उसको ऐसे हमने तोड़ना शुरू कर दिया, नहीं, हम तोड़ थोड़ी रहे हैं, पर हम कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना कि जिस वजह से वो टूट रही है। और उसके टूटने की वजह से क्या हो रहा है, यूवी रेज हमारी अर्थ सरफेस पे एंटर कर रही हैं और हमें बहुत हार्मफुल, मतलब हार्म कर रही है, स्किन कैंसर कॉज कर रही है। ठीक है, तो जैसे ओजोन लेयर, ओजोन एट द हायर लेवल एटमॉस्फेयर क्या करती है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन O2। क्या करता है ओजोन जो है, मतलब यूवी रेडिएशन O2 पे, ऑक्सीजन पे क्या करता है आपका, एक्ट करता है। और उसका प्रोडक्ट क्या होता है कि जो यूवी रेडिएशंस होता है आपके O2 जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीजन एटम में, मतलब O को, जैसे O2 है तो O2 में क्या है, दो एटम्स हैं आपके ऑक्सीजन के, तो O+O में उसको तोड़ रही है। और फिर जो इनमें से एक O है यूवी रेस के उसमें, इनमें से जो एक O है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ओजोन बना रहा है। ठीक है, तो ओजोन मतलब ऑक्सीजन एटम्स, तीन ऑक्सीजन एटम्स क्या हो गए, ओजोन करते हैं। जैसे आप ये देख लो, ये आपका अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये आपका मतलब ओजोन लेयर है। आपकी सन से 3 तरीके की यूवी रेज आ रही हैं। फर्स्ट क्या है आपकी UVA, UVB और UVC। ठीक है, तो UVA, UVB, UVC है आपकी। तो UVC जो है सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, रेड है तो सबसे, मतलब रेड से दिखाया गया है मैंने रेड से बताया है कि हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। तो ये तो एंटर कर, मतलब कुछ ऐसी होती है, कुछ रेज आती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती हैं। तुमने रिफ्लेक्शन वाला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दूंगी मैं। क्या है, आई कुछ रेज आके वापस चली गई। ठीक है, तो कुछ रेज वापस चली जाती हैं, कुछ रेज क्या होती हैं हमारी अंदर आ जाती हैं, कुछ वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये वाली UVC होती है, ये तो यहीं की यहीं रुक गई, ये अंदर नहीं आई। UV जो B है वो मतलब जितनी ज़्यादा आई थी उतनी नहीं गई, थोड़ा सा उसका पार्ट था जो हमारे एनवायरनमेंट में या सरफेस में घुसा। UVA है जो पूरा ही हमारा क्या कर देता है, डिप्लीट कर, मतलब उसके अंदर घुस एंटर हो जाता है, घुस जाता है। तो आपका इसमें क्या है, क्या ओजोन लेयर क्या काम कर रही है, जो हार्मफुल रेज है उनको एंटर नहीं होने दे रही। ठीक, तो जैसे रेज ऑफ फ्रॉम द सन जो है हिट कर रही हैं आपकी, ये हिट कर रही है, देखो ये हिट कर रही है ना, अंदर आ रही हैं, तो ये क्या हो रहा है, रेज रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड्स स्पेस। यहाँ पे ऐसे रेज आई और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, वापस आई और वापस चली गई। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करनी है हमारी, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीट हो रही है। ये अर्थ है आपका, मतलब यही दिखा रखा है कि भाई कुछ रेज आई अंदर चली गई, कुछ क्या है एंटर कर गई। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन मतलब टूट रही है, जो खत्म हो रही है, मतलब एक तरीके से ओजोन लेयर में जो छेद बोलते हैं कि भाई छेद है जो बड़ा होता जा रहा है वो, या फिर उसमें से एंट्री हो रही है जो यूवी रेज की वो ज़्यादा होती जा रही है। तो जो अमाउंट ऑफ ओजोन है एटमॉस्फेयर में वो बिगेन टू ड्रॉप शार्पली, मतलब एकदम से गिरना शुरू हुआ था 1980 में, बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया था। तो ये जो आपका डिक्लाइन है, जो कम होना शुरू हुआ है ओजोन का, वो बताया गया था कि जो आपका एक वो है, क्या है, केमिकल है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हेल्प से क्या हुआ आपका, वो एंटर हुआ, विच आर यूजली एज रेफ्रिजरेटर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं CFC आपका, मतलब भाई कहीं से तो आया होगा केमिकल, क्यों है वो केमिकल हमारे इसमें, क्या काम है उसका। भाई CFC जो है हमारे लिए अगर नुकसानदायक है तो हमने आया कहाँ से हमारी एनवायरनमेंट में वो आया है। तो जो रेफ्रिजरेटर है और फायर एक्सटिंग्विशर है, इनमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को क्या करा गया था, इनमें से ही ये जो है बाहर निकलता था, मतलब इनमें से ही रिलीज हो रहा था। तो जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था एक, कौन से 1987 में, उसने क्या किया, सक्सेसफुली ये बोला गया, एग्रीमेंट साइन कराया कि जो आपकी फ्रीज हैं वो क्या है CFC फ्री,
मतलब जो प्रोडक्शन है उनकी, इनके बिना ही जो CFC है इसको फ्रीज कर दो, बंद कर दो बिल्कुल। ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको बंद ही कर दो। तो 1986 में क्या हुआ, इसका जो लेवल है वो उसको मतलब प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया गया था। अब क्या है, मैंडेटरी है, इस चीज़ का मैंडेशन है कि जो भी आप रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा वो क्या होगा आपका CFC फ्री, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन थ्रू आउट जितने भी रेफ्रिजरेटर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, CFC के बिना बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से CFC प्रोड्यूस हो या निकले। अब आ गई बात गार्बेज की। अब एनवायरनमेंट में सारे काम हो गए, खा लिया पी लिया पैदा हो गए और जी मतलब रह लिए बड़े हो गए, सब काम हो गया। जैसे मान लो पेड़ था, पेड़ उगा, उगने के बाद उसने उसमें वेजिटेबल्स उगे, फ्रूट्स उगे, या जो भी चीज़ आपके क्रॉप वगैरह आपने उगाई, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा आप खा जाते हो, सारा सारा तो नहीं खा सकते ना। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो बच जाती होंगी, रिमेनिंग। जो रिमेनिंग है हमारे किसी काम की नहीं है, वेस्ट है, वो कहलाता है गार्बेज, कूड़ा। कूड़ा जो होता है, देखा होगा घर में, कूड़ा तो सबके घर में ही होता है भाई। जैसे तुमने आम छीला, आम छिल के उसके छिलके जो होते हैं वो कूड़ा हो गया आपका, मम्मी कूड़ा है ये तो छिलके। वेजिटेबल छिली, उसके ऊपर का जो छिलक होते हैं वो भी कूड़े होते हैं, कूड़े में ही जाते हैं। रैपर होते हैं, जैसे कि आपने कुरकुरे खाए, कुरकुरे खाने के बाद पैकेट तो नहीं खाते ना, पैकेट तो रहने देते हो, तो वो पैकेट कहाँ जाता है, डस्टबिन में, कूड़ेदान में ही तो डालते हो, तो वो क्या हो गया, कूड़ा हो गया। तो कूड़ा है, बहुत सारी चीज़ों का कूड़ा होता है। अब गार्बेज क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको, ट्रैश है, वेस्ट मटेरियल्स है जो हमारा किसी काम का नहीं है। वो जितना भी चीज़ें होती हैं वो किस में आती है, गार्बेज में होती है। गार्बेज क्या होता है, कहीं से भी आ सकता है, जैसे किचन वेस्ट है, किचन में से जो भी सामान निकलता है उसको किचन वेस्ट बोला, वो भी हमारा गार्बेज है। हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि भाई हमने कुरकुरे वगैरह खाए या जो भी चीज़ है, वो क्या हो गया हमारा, उसमें से जो पैकेट निकलता है वो भी हमारा वेस्ट है। एनिमल्स वेस्ट, मतलब जैसे कि गोबर वगैरह होता है, वो भी वो वेस्ट है, मतलब एनिमल का वेस्ट है, वो किसी काम होता है, हम यूज़ कर लेते हैं उसके, बना लेते हैं, उपले वगैरह बना लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं उसको आग जलाने में, पर फिर भी वो एक तरीके से वेस्ट ही है। ठीक है, वेस्ट पेपर हो गया, जैसे आपने पढ़ाई करी, आपकी किताबें वगैरह, किताबें हैं, कॉपीज़ हैं, ये क्या होती हैं आपकी, एक टाइम पे जब आप इसका यूज़ करना बंद कर देते हो, वेस्ट है आपका, वो पेपर वेस्ट है। बोलते हैं ना, मैम बोलती होंगी कि भाई पेपर मत फाड़ो, पेपर यूज़ मत, वेस्ट हो रहा है। वेस्ट का मतलब क्या है कि आपने वो फाड़ लिया है या आपने निकाला, तो क्या हुआ उससे, वो वेस्ट ही तो है, आपका किसी काम का नहीं है, आप उसको फाड़ के फेंक दोगे और कुछ नहीं करना आपको उसका। एरोप्लेन बना लोगे, इससे अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं करता, और वो एरोप्लेन भी एक दिन कूड़े में ही जाना है, कोई नहीं उस पर बैठ के तुम कहीं जाओगे। ड्राइड लीव्स हो गई, जो भी आपके सूखे पत्ते होते हैं, झड़ते हैं, पेड़ों पे से निकल जाते हैं, उसको भी झाड़ू निकाल के कहाँ पहुँचा देते हो, कूड़े में पहुँचा देते हो। प्लास्टिक मटेरियल तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कुरकुरे वगैरह हो गया, तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में भी बोतल होती है, वो भी क्या होती है आपकी, बेकारी होती है। हस्क हो गया, जैसे मतलब हस्क कैसे बोल सकते हैं, जो भी आपका जितनी भी चीज़ें आपकी वेस्ट होती हैं, जैसे वीड हो गई, वीड क्या है, वीड जो आपके वेस्ट प्लांट्स होते हैं, जो आपके काम के नहीं होते, जिस प्लांट को आप नहीं खाते हो या किसी काम के नहीं है, भूसा हो गया, ये सब वेस्ट ही है आपके लिए, जो काम का नहीं है आप उसे वेस्ट गार्बेज में पहुंचाओगे। कैटल वेस्ट हो गया, अदर वेस्ट जो कि प्रोडक्ट जनरली डेली हम यूज़ करते हैं, जैसे, तो दो तरीके के वेस्ट होते हैं। जितनी भी चीज़ हमने यूज़ करी जो हमारी किसी काम की नहीं हुई, उस हमने कूड़े में फेंक दिया, उठाया और कूड़े में डाल दिया। यही काम है तुम लोगों का, करते हो ना ज़्यादातर चीज़ें। पेज फाड़ा, फाड़ के क्या करा, एरोप्लेन बना लिया, काम का नहीं है, उसको रोल करा और कूड़े में फेंक दिया, कर दिया वेस्ट। तो टू टाइप्स ऑफ गार्बेज होते हैं। टू टाइप्स ऑफ गार्बेज क्या होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि डिग्रेड हो सकता है, बायो मतलब जैविक तरीके से उसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, वो एक टाइम पे ऐसा है कि वो ख़त्म हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, वो हो गया बायोडिग्रेडेबल। एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो अपने आप ख़त्म नहीं होगा। तो क्या होता है, पहला आपका आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ गार्बेज। क्लासिफिकेशन ऑफ गार्बेज मैंने आपको बता दी, एक बायोडिग्रेडेबल हो गया, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। बायोडिग्रेडेबल में जो सब्सटेंस ब्रोकन डाउन है बायोलॉजिकली प्रोसेस से, आपको उसको क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। जैसे कि आपका वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट्स है, ड्राइड लीव्स हैं, या जो भी चीज़ आपकी हैं, ये सब क्या होती हैं आपकी बायो मतलब बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल है, आपकी जो भी सब्सटेंस आपने क्या करा, वेस्ट हो गया आपका, बायोलॉजिकल प्रोसेस से आप उसको ख़त्म कर सकते हो, वो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें
फ्रूट्स हो गए वेस्ट या जो भी चीज़ है बायोडिग्रेड कर दो उसको। नॉन बायोडिग्रेडेबल में है जो कि एंजाइम्स के थ्रू आपको उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीथीन्स हैं या जो भी कुरकुरे वगैरह आप खाते हो, बॉटल वगैरह होता है, आपने देखा होगा कि आप उसको देखना, आप उसको अगर ज़मीन में भी दबा दो तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चों क्या करना है हमें, मतलब हमने एनवायरनमेंट के बारे में जाना, अपने इकोसिस्टम के बारे में जाना, फूड वेब्स पढ़ा, फूड चेन पढ़ा, कितने तरीके का इकोसिस्टम है वो पढ़ा, इकोसिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो पढ़ा, वेस्ट है क्या होता है वेस्ट को गार्बेज बोलते हैं, कहाँ हम डालते हैं, कौन कौन से वेस्ट होते हैं, कौन सा ऐसा है कि जो ख़त्म हो जाता है, कौन सा नहीं ख़त्म। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि कोशिश करो कि प्लास्टिक का कम यूज़ करो, प्लास्टिक यूज़ ना करो, क्योंकि वो बायोडिग्रेड होती है, वो डिग्रेड नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है। कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ मत करो कि जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट, पेड़ अगर कट रहे हैं तो कोशिश करो कि लगाओ भी, एक पेड़ एटलीस्ट अपने नाम का लगाओ, जिससे क्या हो कि आपका भी मतलब ये हो कि हाँ भाई हमने भी एक प्लांट लगाया है या पेड़ लगाया है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि चीज़ों को नुकसान की तरफ नहीं, फ़ायदे की तरफ ले जाओ, कुछ चीज़ अच्छे से करो। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, इसके बारे में मैंने जो आपको पढ़ाया है इसको एक बार पढ़ो अच्छे से, देखो कि क्या मैंने जो बताया है क्या फील करते हो, देखते हो, आपने कभी महसूस किया है कि हाँ भाई मतलब ये एनवायरनमेंट में ये था, हम ये वाला कर रहे हैं, हम पेड़ क्या कर रहे हैं, कॉपी में से पेज निकाल के एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं, ये चीज़ देखो और उसको अच्छे से करो। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।